जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग गांधीवादी चरण की लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे और आज अंतिम प्रैक्टिस गांधीवादी चरण पर है। इस प्रैक्टिस में लगभग आपको 75 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और जहाँ भी ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम आपके लिए ट्रिक भी यूज करेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? इनका संबंध पंजाब से है। ये वही कवि इकबाल है जिन्होंने शुरुआत किया था कि पाकिस्तान नामक एक अलग देश बनाया जाए जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। कह रहा है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? चलिए आइए देखते हैं 102 क्या कह रहा है और 102 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो 1939 को डेट भी पूछता है, तो 22 दिसंबर 1939 को B.R. अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने क्या मना लिया था? मुक्ति दिवस। किस लिए मनाया था? क्योंकि जो कांग्रेस की स्टेट में गवर्नमेंट बनी थी उसने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था? सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को जो है युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया जाने के कारण, ठीक है। चलिए 103 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो चलिए आपको जल्दी से 103 का राइट जवाब बताना है। कितनी थी प्यारे? वो 7 थी। ऐसे याद रख लीजिएगा। चुनाव कब हुआ था? ट्रिक भी आपको बताना है। 37 में कितनी थी बहुमत प्रांतों की संख्या? 7 थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 104। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो किया था चौधरी रहमत अली ने। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। इनका एक कह सकते हैं पत्रिका या न्यूज़पेपर टाइप का कुछ था जिसका नाम था नाउ एंड नेवर। इसी में इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये भी पढ़ाई कर रहे थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 105 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ कहा गया आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में? स्वतंत्रता दिवस के। लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ था प्यारे? ये रावी नदी के तट पर हुआ था। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? भैया प्रसाद किससे बनता है? खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि वाली चीजों से हमारा बनता है, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। विदेशी व राष्ट्रमंडल जवाहरलाल नेहरू के पास था। रक्षा बलदेव सिंह के पास था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। ये आपको जानना है। 107 पर चलते हैं। कह रहा है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद
सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब किया था? अक्टूबर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, क्योंकि चुनाव को लेकर के, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद हुआ। गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो है अध्यक्ष बने, जबकि सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे। वर्किंग कमेटी को लेकर विवाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इतना आपको जानना है। ठीक है, आपका राइट जवाब प्यारे हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? आप सभी को बताना है। तो 108 का राइट जवाब सभी को पता होगा। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 109 कह रहा है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया था? इसका राइट जवाब हो जाएगा सूर्य सेन। क्या हो जाएगा? सूर्य सेन। ठीक है, चलिए 110, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किस लिए हुई थी? जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसा दी, उसकी जांच के लिए इसका गठन किया था सरकार ने। ठीक है, और इसने हंटर को कहा, भैया आप निर्दोष हो, आपने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, इसको जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन 111, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज था? सभी को बताना है। ये माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी, ये आपको जानना है। ठीक है, चलिए 112 क्या कह रहा है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 112 बताओ प्यारे, 112 का राइट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे? राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 113, किसने कहा मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय। कब? जब साइमन कमीशन कहाँ पहुँचता है? साइमन कमीशन आता है प्यारे पंजाब, और पंजाब में जो लीड कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे। एसपी स्कॉट डीएसपी सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया। पूछा जाता है एसपी कौन था? स्कॉट। डिप्टी एसपी कौन था? सैंडर्स। इन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए। उन्होंने कहा मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर ताबूत की कील सिद्ध होगा, ये याद रखा जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीजें जितनी इम्पॉर्टेंट है उतना आपके लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनसंहार की घटना हुई? किसके कारण हुई बताओ प्यारे? द रॉलेट एक्ट। किसके कारण? द रॉलेट एक्ट। इसे क्या कहा जाता है? काला कानून। क्या कहा जाता है? काला कानून। इसे और क्या कहा जाता है? बिना वकील, ठीक है, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 115, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स 115 ये पुस्तक किसकी है? ये वी एन राव की नहीं है, सी राजगोपालचारी की नहीं है।
चलिए आप लोग जरा कमेंट करिए, जिसको भी आता है, कृष्ण मेनन की है कि वीपी मेनन की है, बताओ जरा। तो ये आपकी वीपी मेनन की पुस्तक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। 116 कह रहा है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? पूना समझौता, बढ़िया क्वेश्चन है। 116 का राइट जवाब भारतीय दलित वर्ग का। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था B.R. अम्बेडकर और गांधी के बीच। गांधी की तरफ से हस्ताक्षर किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूना समझौता, कोई दिक्कत? उस समय गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 117 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी? जरा 117 का प्यारे राइट जवाब सभी को देना है। तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। अगला प्रश्न है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ट्रिक याद कर लो, शिक्षक हमेशा क्या करता है प्यारे? कृपा करता है। जेबी कृपलानी, कभी नहीं भूलेगा, ऐसे याद कर लोगे। 119 कह रहा है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 119 का राइट जवाब देना है, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? गांधी व लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी? नहीं। किचलुआ सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए भी आपका राइट जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 121 पर चलते हैं प्यारे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में इनको कैद करके रखा गया था, ठीक है। 121 का राइट जवाब आप सभी को पता चल गया। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जरा 122 का राइट जवाब सभी को देना है, कमेंट करिए प्यारे। सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, ठीक है। चलिए 123 कह रहा है मिलान करो और उत्तर दो। नोआखाली बंगाल में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, यरवदा महाराष्ट्र में, बारडोली गुजरात में, ठीक है। मिला दिया हूं, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, जो भी होगा मिला लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, इतना आप लोग समझदार हैं। 124 पर चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्या कहा गया? भारत छोड़ के भाग लो बच्चा, नहीं तो कूट दिए जाओगे। 124 का राइट जवाब जल्दी से दे दो, 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। यहां तक किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। 125 वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? तो कौन था? 125 का राइट जवाब दे दो, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी भूला भाई देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ काटजू थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पैरवी की थी, ये याद रखिएगा, पैरवी की थी, ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी के साथ आपको जाना है। अगला 126 कह रहा है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कोई और नहीं हो सकता, कोई स्वामी ही हो सकता है जो ऐसा ललकार सकता है। बताओ प्यारे, कोई स्वामी ही तो ऐसा ललकार सकता है ना। स्वामी श्रद्धानंद आपको राइट जवाब हो जाएगा। 127 कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, ले जाओ भिखमंगो, अपनी उपाधि ले जाओ, हमें तुम्हारी उपाधि नहीं चाहिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा कैसरे हिंद की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राय बहादुर किसकी उपाधि है?
ये याद रख लेना प्यारे, जमुना लाल बजाज की है। ठीक है, चलिए पूछा जाता है इसलिए बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा ने, बिल्कुल सही है, इसने नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने भी नहीं किया था। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसने भी, सभी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कूट है। चलिए, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले कौन सा आंदोलन चला? खिलाफत 1919, असहयोग 1920, ठीक है, सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942। क्रम आप लोग सेट हो गया है, तो पहले क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, देख लो भैया, 2 1 3 4, 2, सॉरी हमने लिखा सही था, बोला गलत है। सबसे पहले 1919, ठीक है, 3 1 2 4 बनेगा प्यारे, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 129 प्यारे, 129 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 130 का राइट जवाब आप सभी को देना है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1928 में लाहौर पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 100% सही है। ये राइट जवाब हो जाएगा। स्पष्टीकरण है तो आगे जाना ही नहीं है। 131, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे ने प्रथम सत्याग्रही चुना, तो दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1942, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। और ये रहा कैसा? ये प्यारे असफल रहा। किसके खोपड़िया की उपज थी? ये गांधी के खोपड़िया की उपज थी, ये भी आपको याद रखना। गांधी के मस्तिष्क की उपज थी, याद रखिएगा। चलिए, 132, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में इनका प्रभाव था? भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत शक्तिशाली महिला थी, बहुत जिगर वाली महिला थी, बहुत बड़ा योगदान दिया था इस महिला ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है 133, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। बताओ भैया, अब आप लोग तो बता सकते हो। 133 भैया नौकरी वोकरी की बात नहीं की थे, यही राइट जवाब है। अभी आगे देख लेते हैं। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए स्थान का आरक्षण, ये तो था ही, तो था तो गलत हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडलों में भी था तो गलत हो जाएगा। संयुक्त निर्वाचक मंडल था तो गलत हो जाएगा। बस राइट जवाब हो गया। 134 प्यारे क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों साबित हुआ भैया? क्या कोई वहां बहुत बड़ा तोप आ गई थी? नहीं, इसमें एक योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ये आपका राइट जवाब है, इसीलिए। ठीक है, चलिए, ये देखो फिर आ गया कूट वाला। चलिए देख लेते हैं 135 का राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लो आप लोग। चलिए, ये तो सभी को पता होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इसमें यार, बहुत सरल है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, तो रेलवे की आलोचना किस लिए कर सकते हैं गांधी? इससे कहा गया कि ये जीवाणु महामारी का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों का ये साधन है, समाज में वर्ग भेद बढ़ाता है, क्योंकि गांधी को डब्बा से फेंक दिया गया था, ये गांधी जानते थे। दुर्घटनाओं का वाहक, इसका कोई संबंध नहीं। 1 2 3 राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। 136 बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो और कढ़ो, कढ़ो और जवाब दो। चलो 136 पढ़ो और कमेंट करो क्या होगा।
समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के लिए दायी हैं, मतलब उत्तरदायी हैं, ये उत्तरदायी लिख लीजिएगा, जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। तो गांधी और नेहरू तो इतनी हिम्मत है नहीं भैया, ऐसा वक्तव्य दे देंगे। ये आपके कहने वाले एक बहुत महान व्यक्ति थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला कूट ऊट तो नहीं भैया, चलो कूट वाले में देखना पड़ता है थोड़ा सा। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अब इसमें तो यार क्या बताऊं, ये तो सभी को पता होगा। 137 का राइट जवाब देना है। चलो बताओ। कृषि भूमि में सुधार के लिए भैया क्या दिक्कत है? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए कह सकते हो, उसको जड़ से मिरोड़ के खत्म कर देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। 138 कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए वारदोली। ये देखो वारदोली की जो महिला है ना, ये बड़ी फेमस है। इन्होंने इनको सरदार की उपाधि दिया था। किसके? सरदार की उपाधि दिया था, ये याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। तो 138 का राइट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे? बता दो जरा जल्दी से, कमेंट कर दो 138 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए वेट कर रहा हूं, क्या होगा? नई बढ़ी हुई लगान दर को वापस करवा दिया था। ठीक है, कूट है क्या? हाँ लग रहा है, लग रहा है भैया। चलिए 139 देख लो, कूट है, देख लो ऑप्शन भी देख लो, पढ़ने के बाद पता लग जाएगा। चलिए, असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी है, सब लोग पढ़े ही होंगे। यह आंदोलन इससे पहले भी किसी भी राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। ठीक है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ठीक है, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक, श्रमिक वर्ग ना, इनका सबका मिश्रण नहीं था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। ये देखो भैया, कूटे कूट आ रहा है। 140 का भी देख लो भैया, ऑप्शन देख लो। चलो देख लिए, फिर से देख लो। तो चलिए, क्या कह रहा है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन के विषय में सही क्या है? सत्य, अहिंसा इसके दो घटक हैं, बिल्कुल सत्य है। सत्याग्रह बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ठीक है, सत्याग्रह यदि आवश्यक हो तो स्वयं को बुरा और बुरा करने वालों को बुरा या उसको कष्ट पहुंचाएगा, गलत है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है, डी फॉर दयावान। ठीक है, चलिए 141, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किस प्रक्रिया के स्वरूप किया गया था? 141 का जवाब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1999 909 में आया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था। ठीक है, अब आप लोग जरा ये कमेंट कर दो, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? चलो बताओ कमेंट करके। दूसरा तो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि दूसरा तो लिखा है। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? बताओ जरा भैया। ये तीसरा था। कौन सा था? तीसरा। 3 गोलमेज हुए थे भैया। कितने हुए थे? गोलमेज। अच्छा, गोलमेज क्यों कहा जाता है इसको? देखिए, बराबर की हैसियत से किया जाने वाला ये पहला जो है आपका सम्मेलन था। गोलमेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्यारे गोलमेज। क्या कहा जाता है? गोलमेज कहा जाता है। तो गोलमेज आपका जो सम्मेलन है वो कितना हुआ था प्यारे? 3 हुआ था। तो देखिए, तीसरा 1932 में हुआ था। तो ये बता दो फर्स्ट कब हुआ था, जरा बता दो, मैं जान जाऊं। बताओ, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, फटाफट फटाफट जल्दी से आप लोग बता दीजिए, कमेंट करिए भैया जल्दी से। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या यार आप लोग इतना सा नहीं कर सकते हो? गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको कमेंट करना है, फटाफट आपको कमेंट करना है। पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, कमेंट करना है यार, बहुत आसान है। देखो, पहला वाला जो हुआ था वो हुआ था 1930 में, दूसरा वाला हुआ था 1931 में,
और तीसरा वाला 1932 में, तो तीसरा दिया ही दिया है। बाकी अब आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बता दिया। इंतजार कर रहा था, इतना सिंपल सा, इसको ट्रिक से याद कर लो यार। 30, 31, 32, 30, 31, 32, 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा, क्रम से है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज यहाँ और जान लो, पूछा जाता है। चलिए, तीनों में किसने भाग लिया था, तीनों सम्मेलन में? B.R. अम्बेडकर, ये महान व्यक्ति थे, तीनों में भाग लिए थे। वाकई में महान व्यक्ति थे, आप लोग समझिएगा ना मजाक में। बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, जिन्होंने भारत का संविधान रच दिया, मतलब पूरे भविष्य की झलक दिखा दिया भारत के संविधान में। ऐसे महान व्यक्ति थे। गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। बताओ भैया, कब किया था? नमक वमक बनाए थे गांधी, कहा 2-4 बोरिया घर ले चले, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और यहीं से फिर क्या शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा, आगे आपको पता ही होगा, आप इतने महान आदमी हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? भैया, डिवाइड कर दो इंडिया को, किसने रोका है? राजेंद्र प्रसाद। ऐसे याद रख लो, प्रसाद में सब डिवाइड होने लगते हैं। भैया, हमको भी प्रसाद दो ज़्यादा। 145। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी बताया था, B.R. अम्बेडकर महान व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है। दूसरे में, दूसरा भी पूछा जाता है, चलो दूसरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरे में गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से, SS राजपूताना जहाज से गए थे, ठीक है। कहाँ लुके थे, कहाँ लुके थे, जरा आप लोग कमेंट करो भैया। किंग्सले हॉल, यहाँ क्या हुए थे? यहाँ गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 146 क्या कह रहा है? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। बहुत बढ़िया कथन है। जवाहरलाल नेहरू, जो खुद राजा बनते हैं, ऐसे महान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? भैया बता दो, हमको तो नहीं पता है, आप लोग बताओ जरा। गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? भैया 21 वर्ष के हो गए तो कहें अब हम चलते हैं अपने घर। और फाइनली 1915 में 9 जनवरी का दिन था, ठंडी पड़ रही थी, गांधी जी कहे अब हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, बाय बाय। इसीलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? बताओ आप, प्रवासी भारतीय दिवस की प्रवासी भारतीय दिवस? बताओ भैया, ये आप ना बताइए, कमेंट करो आप लोग। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सबको पता होना चाहिए। चलो, हिंट दे दिया हूँ। 148 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष बने। कहाँ हुआ था भैया? बेलगाम में हुआ था। क्या हुआ था? बेलगाम, ठीक है, बेलगाम था। गांधी का अध्यक्ष बनना बेलगाम हो गया। 149, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? जो था वही बताओ। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद? ना भैया ना। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय? ना। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए? ना भैया, संवैधानिक गति अवरोध का हल था। अगला 150, प्रश्न नंबर 150, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन कब आया था ये जान लो। 23 मार्च 1942 को आया था। कौन था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। उस समय ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के, सबसे लंबे समय तक रहे थे। 150 का राइट जवाब आप सभी को पता लग गया होगा। चलिए 151, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस लिए है भैया? गुप्त रेडियो चलाने के लिए है। बहुत बढ़िया है, पहले ही जवाब आपको मिल गया है। आगे चलें। चलिए 152,
वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष हुए? ये कोई और नहीं हो सकते हैं, बस विट्ठल भाई पटेल 1925 में बनाए गए थे। ठीक है, चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिला दीजिए। ठीक है, 153। और फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देख लिया भैया, कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, चलिए बताया जाए। चलिए आप लोग देखिए, एम अंसारी सॉरी एम अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू, बताओ भैया सरोजनी नायडू कहाँ थी? कानपुर। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। 3 4 यही तो बन रहा है, 2 1। हाँ ठीक, चलो 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। फिर है, चलो क्या कह रहा है? 154 कह रहा है भैया, देख के बताओ जरा, कमेंट मारो। 154 आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाल दिया, बताओ भैया। तो किसने निकाला? स्वदेशी ने निकाला? नहीं। होम रूल ने निकाला? नहीं। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये बड़े स्तर पर हुए थे। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दिया, क्यों? 4 प्रांत में सरकार नहीं बना पाई है भैया, किस लिए? 2.5 महीना सरकार चलाई थी, सॉरी 2.5 साल। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य, अरे ये सब फालतू बात है। उनके सांप्रदायिक अत्यधिक ABC कोई ऑप्शन नहीं मिला। सभी को पता है कि अंग्रेजों ने कहा कि अब भारत को हम युद्ध राष्ट्र घोषित कर देते हैं। ये हमारे राजनेताओं को नागवार गुजर गया, कहा तो बिना हमसे पूछे कैसे हमें युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया, मार के पटरा कर देंगे हम अंग्रेजों को, हम कांग्रेस सरकार छोड़ रहे हैं, हम बिना सरकार के लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों से। कहा चलो इस्तीफा देते हैं भैया। 156 पर आते हैं भैया, बड़ा कूट वाला है आज तो। ठीक है, देखा क्या कह रहा है? किन दलों की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था? बताओ भैया। 156 का राइट जवाब दिया। कौन कौन दल बनाए रहे भीमराव अंबेडकर? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ना, ये का ना बनाए रहे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला 157 कोट नहीं है? नहीं है, चलिए बढ़िया है। बताओ भैया 157 क्या कह रहा है? अगस्त 1932 में महात्मा गांधी ने कहा मैं मर जाऊंगा, आमरण अनशन किसके लिए किया था? रेंजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनिवल अवार्ड के लिए किया था। तब जाकर के 1932 में ही अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा गया, जिस पर अंबेडकर और गांधी की तरफ से मोतीलाल नेहरू ने दस्तखत किया। गांधी यरवदा जेल में बंद थे, यरवदा जेल को गांधी ने मंदिर की संज्ञा दिया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी लिख लिया करिए। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बताओ भैया। बिना मुकदमा चलाए बंदी, बस यही आपका राइट जवाब हो जाए। क्या करे, ढेर पढ़ोगे, जब आंसर मिल रहा है खटाखट लगाते चलो। कूट है क्या? हाँ लो 159 फिर आ गया। कूट बहुत परेशान थे, देख लो ऑप्शन। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। लाहौर अधिवेशन बताया था ना, लाहौर कहाँ है? रावी नदी के तट पर। कौन सही है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पास किया, ठीक है। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को ना भैया, इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र की मांग को अस्वीकार गलत है। पहला राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है?
और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? बताओ भैया। 160। मोतीलाल नेहरू। इसी भाषण को सुनने के बाद आपके एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह फॉर्म में आ गए और भैया केंद्रीय असेंबली पर बम फेंक दिया, कहा जा। उसके बाद कह रहे हम तो ये डराने के लिए किए थे, ये ना जानते कि अंग्रेज बहुत खतरनाक है, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, एकदम साफ कर देना था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया प्रश्न है, बताओ भैया। M.A. अंसारी। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? 162। बताओ। चिदम्बरम पिल्लई, के केमराज, सी राजगोपालचारी। त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? लखनऊ में दिया था। कहाँ दिया था? चंपारण में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। कहाँ दिया था? बंबई में दिया था। बताओ कहाँ दिया था? पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बताओ भैया। बनारस में दिया था। कहाँ दिया था? बनारस में दिया था, 1916 में। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस से गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया। पहले भाषण में कांग्रेस को धर के झकझोर दिया, बस इतना याद रख लो। अगला प्रश्न 164, सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? एक ही गांधी हैं जो गढ़ सकते हैं, और कौन गढ़ेगा? सभी को पता है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को फेंका गया था? ये भी प्रश्न है इसमें। चलिए, मेरिट्सबर्ग स्टेशन। 166, किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? पैथिक लॉरेंस। कितने सदस्य थे इसमें? ऐसे ट्रिक है पास। पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, 3 सदस्य थे, पास हुआ। चलिए, 167, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड के विलियम वुड नहीं थे, ये थे। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 168, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत बढ़िया सवाल है। 168, बताओ भैया, बताओ कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जेवी कृपलानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 169, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वाह वाह वाह, बढ़िया प्रश्न है। 169 कौन था? वेब मिलर था। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? बताओ भैया। 27-28 में नहीं रखा था, उसने कहा 29 में रखेंगे। ठीक है। 171, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? इलाहाबाद। ठीक है, अब इसमें कोई डिटेल में एक्सप्लेन करने की चीज़ तो है नहीं। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 172। समझ में आ गया? चलिए, 173, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। स्वदेशी बहिष्कार से संबंध नहीं, अंतरिम सरकार से संबंध नहीं है, संविधान सभा से संबंध नहीं है। भैया आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में इनको जाना जाता है। 174, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बता दो, कब मनाया जाएगा बाबू? 2 अक्टूबर को। महान व्यक्ति गांधी जी का इसी दिन जन्म हुआ था। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राजनीतिक नेता ने भारतीय संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? बताओ। पटेल नहीं, अंबेडकर नहीं, ऐसा काम
कौन कर सकता है? एक महान व्यक्ति कर सकता है। ऐसा काम कौन कर सकता है? महान व्यक्ति, एम के गांधी। ठीक है, तो इसी के साथ आज आपका गांधीवादी चरण कंप्लीट होता है। इस चरण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आप लोगों ने कर लिया है। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर वेयर दबा के कर दिया करिए, बोलना ना पड़े। तुम लोग को बोलना पड़ता है शेयर करो, क्या यार, शेयर वेयर के लिए बुलाया मत करो, धक्का शेयर कर दिया करो, वीडियो दम लगा के शेयर किया करो। चलिए आज के सेशन को यहीं पर रोका जाता है। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो, समस्या हो, समाधान चाहिए, किसी भी प्रकार की आशा है, निराशा है, कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए, आपको भरपूर सुझाव दिया जाएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत